हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक निकम्मा यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक हॉरर पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट मेरे चैनल पर फर्स्ट है। तो दोस्तों, लाइक करना, सपोर्ट दिखाना और मैं ऐसे ही हॉरर किस्से, रियल किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, प्लीज लाइक दिस चैनल माई। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज रियल इंसिडेंट आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है। और ये टैक्सी ड्राइवर, दोस्तों, इस टैक्सी ड्राइवर का नाम है बंटी। बंटी अपनी जर्नी पटियाला से शुरू करता है। सुबह मॉर्निंग को, संडे के दिन कस्टमर की कॉल आती है और बंटी को बोलते हैं कि भैया हमने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाना है और वन साइड जाना है। तो बंटी अपनी सवारी को पिक कर चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो जाता है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचकर सवारी को ड्रॉप करने के बाद बंटी वहां नेक्स्ट सवारी की वेट करता है और अपने मोबाइल ग्रुप में सभी को मैसेज कर देता है कि भैया मेरी गाड़ी चंडीगढ़ फ्री है, अगर कोई सवारी है तो प्लीज कॉल मी। तो दोस्तों, बंटी इतने जो होटल होते हैं, छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं, वहां जाकर चाय पीने लग गया। और चाय जैसे ही बंटी ने पीनी शुरू करी तो बंटी के मोबाइल पे एक फोन आता है। वो फोन उस कस्टमर का था जिसने बंटी को लेकर जाना था हिमाचल। और दोस्तों, हिमाचल का एक शहर है जिसका नाम है बिलासपुर। बंटी को कॉल आती है कि भैया हमने बिलासपुर जाना है और 6 बजे का, शाम को 6 बजे निकलना है हमने। बंटी उस 6 PM की करने लग गया वेट करने के बाद शाम को 5:30 बजे बंटी ने एक बार कस्टमर को कॉल की, राइट 6 बजे पहुंच जाऊंगा। तो कस्टमर ने बोला हाँ भैया, आप 6 बजे हमारे पास, हमारे सेक्टर में, अपनी लोकेशन जो भी बताई उन्होंने, वहां पहुंच जा। बंटी 6 बजे अपनी कस्टमर को लेकर रवाना हो चुका था हिमाचल की तरफ, और हिमाचल का वो शहर बिलासपुर की तरफ। और दोस्तों, आपको एक बात मेंशन कर दूं कि कस्टमर इतनी जल्दी में था कि उन्होंने रास्ते में बंटी को चाय तक नहीं दी, वरना ड्राइवर रास्ते में किसी होटल या रेस्टोरेंट में रुककर चाय पीकर नाइट को फिर गाड़ी चलाते हैं। तो बंटी ने भी बोल दिया कि सर कोई बात नहीं, अगर आपको अर्जेंट है, आपका अगर वहां कोई रिलेटिव कोई बीमार है, ना गाड़ी रुके, सीधा आपको आपकी लोकेशन पे ड्रॉप कर दूंगा। तो भैया, पंजाब का एक शहर आया कीरतपुर साहिब। बंटी कीरतपुर साहिब से राइट को टर्न लेकर चढ़ चुका था हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ। तो दोस्तों, 15-16 किलोमीटर चलने के बाद वहां एक चेक पोस्ट आती है और उस चेक पोस्ट का नाम है सुवार घाट चेक पोस्ट। बंटी उस चेक पोस्ट को पार करके आगे का सफर तय कर रहा। तो चलते चलते 9:45, 10:30 का टाइम हो चुका था दोस्तों। तो राइट ड्राइवर साइड की राइट हैंड की तरफ जैसे ही बंटी ने पहाड़ी से टर्न लिया, बंटी की निगाह लड़की की तरफ पड़ी और वो नजरें 1.5-2 सेकंड के बीच बीच बंटी ने उस लड़की की तरफ आंखों में आंखें डाल के देखा, तो मानो जैसे लड़की बंटी को अपनी तरफ बुला रही हो और स्माइल दे रही हो। बंटी ने देखा कि इतनी सुंदर लड़की और रात के इस टाइम जंगल में कि बेचारी को कोई ना कोई हेल्प चाहिए। बंटी के मन में ये ख्याल चल रहे थे, लेकिन बंटी मन ही मन ये भी सोच रहा था कि कहीं कोई वारदात करने वाली ना खड़ी हो, क्योंकि आजकल दोस्तों वारदात को अंजाम देने के लिए लड़की का सहारा लेते हैं जो लुटेरे लोग। हम अपनी कहानी की तरफ बैक चलते हैं। तो दोस्तों, बंटी ने मन ही मन सोचा कहीं ये कोई वारदात करने वाली लुटेरी ना हो। फिर भी सोचा कि यार बहुत सुंदर लड़की है, मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। होता है ना दोस्तों, लड़कों के मन की बात होती है कि भैया ये लड़की मिल जाए मेरे को और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो भैया बंटी के मन में भी ये बात आई। तो दोस्तों, यहाँ मैं मेंशन कर दूं, बंटी ने अपनी सवारी से पूछा सर आपकी लोकेशन कितनी दूर रह चुकी है। तो सवारी ने बोला भैया यहाँ से 8 किलोमीटर शो कर रहा है लोकेशन पे
और 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारी लोकेशन आ जाएगी, फटाफट ड्रॉप कर दीजिए। बंटी ने बोला ओके सर। तो बंटी ने जैसे ही गाड़ी को और बढ़ाया, कोई 15-20 मिनट में सवारी की लोकेशन आ गई और बंटी ने जाकर दोस्तों सवारी को ड्रॉप किया और फटाफट अपना जो पेमेंट थी गूगल पे वगैरह करवा के बिना गाड़ी को बंद किए बंटी ने वहां से ले लिया यू टर्न। और यू टर्न लेने के बाद बंटी के मन में वही जगह दोस्तों, बंटी ने गाड़ी को 100 की स्पीड पे पहाड़ी को भगाया। उस लड़की के चक्कर में ये भी नहीं देखा कि पहाड़ी पर 100 की स्पीड मौत को दावत देने जैसी बात है। तो पहाड़ों पे तो वैसे ही इतनी स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकता कोई, लेकिन बंटी ने उस रात सारी हदें पार कर दी। बंटी वही लोकेशन पर अपनी गाड़ी को लेकर वापस पहुंच चुका था जहां मिली थी वो रेड सूट में वो लड़की। बंटी वही लोकेशन पर पहुंचने के बाद चारों तरफ देखता है, अपनी नजरें फैला फैला कर देखता है और लड़की उसको कहीं नजर नहीं आती दोस्तों। अपनी गाड़ी से बाहर निकल के भी वो चारों तरफ, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, दाएं बाएं सारी जगह देख लेता है, लेकिन वो लड़की बंटी को दिखाई नहीं देती। जैसे ही बंटी थक हार कर अपनी गाड़ी में दोस्तों बैठता है, स्टार्ट करने ही वाला होता है गाड़ी को, तो वो लड़की बंटी की गाड़ी के आगे आके खड़ी जाती है। तो बंटी क्या देखता है कि वही लड़की उसकी गाड़ी के बोनट के पास खड़ी है और इसकी तरफ स्माइल कर रही है। बंटी ने आर देखा ना पार देखा, गाड़ी की खोली खिड़की, फटाफट उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कहाँ जाना है, इतने टाइम इतने अंधेरे में आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका घर किधर है। बहुत सारी बातें बंटी ने 1 सेकंड में बोल दी। तो वो लड़की हंस के बोली कि आपका नाम क्या है। बंटी ने, वो जैसे होता है ना कि दिमाग में बात कुछ और होती है लेकिन मुंह पे बंदा एकदम कुछ बोल देता है। तो लड़की ने पूछा आपका नाम क्या है। तो बंटी के मुंह में से आवाज निकली आप सुंदर बोलते हो। लड़की हंस के शर्माने लगी और जैसे ही बंटी ने लड़की की तरफ फिर से देखना शुरू किया तो लड़की ने एकदम चेहरा घुमाकर बंटी की तरफ बोली कि आप मुझे ड्रॉप कर दोगे, ये पास में ही मेरा गांव है और मेरे भैया ने आना था मेरे को लेने और वो किसी प्रॉब्लम के कारण आ नहीं सके, तो मुझे लेट हो गई, तो मैं लेट हो चुकी हूँ, तो पापा मुझे डांटेंगे, आप प्लीज मुझे छोड़ सकते हो। तो बंटी ने बोला तो क्या बात है मैम, जहां बोलोगे मैं छोड़ के आऊंगा आपको घर तक। तो बंटी ने साथ के साथ जवाब दिया यस मैम यस, मैं छोड़ने के लिए हूँ। तो वो लड़की फिर से हंसने लगी और बंटी ने बोला चलो मैम गाड़ी में बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बंटी ने जैसे ही गाड़ी को ओपन किया तो वो लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तो बंटी ने बोला कि मैडम आगे वाली सीट पे आ जाओ। तो लड़की ने जवाब दिया नहीं नहीं, हम अपने मम्मी पापा के साथ जब भी कहीं घूमने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हम पीछे ही बैठते हैं। तो दोस्तों बंटी ने बोला चलो ठीक है भाई, गांव के लोग हैं, ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों बंटी ने वहां से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही गाड़ी चल रही थी तो बंटी के मन में एक ही बात कि अभी तक यार इस लड़की ने मेरे को नाम नहीं बताया। तो बंटी ने कोई 2-3 किलोमीटर दूर गाड़ी गई हुई थी, तो बंटी ने बोला मैडम आपका नाम क्या है। पीछे से कोई आवाज नहीं आई। बंटी ने सोचा शायद उनको सुनाई नहीं दिया मैडम को। तो बंटी ने दोस्तों फिर से बोला मैडम आपका नाम क्या है। और दोस्तों वो रास्ता इतना इतना डेंजरस रास्ता है, नाइट को तो वैसे ही डबल डेंजरस हो जाता है। तो दोस्तों बंटी ने बिना शीशे की तरफ देखे तीसरी बार जोर से बोला मैडम आपका नाम क्या है। तो पीछे से दोस्तों आवाज आती है तेरी मौत। बंटी ने आओ देखा ना ताओ देखा, जेट ब्रेक एकदम गाड़ी की लगाई और जितनी तेज गाड़ी चल रही थी और जैसे ही ब्रेक लगी गाड़ी का पिछला हिस्सा ऐसे घूमकर पहाड़ की तरफ, कनेक्टर साइड की जो लाइट होती है वो पहाड़ी के बीच डैमेज हो गई और लाइट ब्लास्ट हो गई, टूट गई। बंटी ने पीछे मुड़ के देखा गाड़ी में कोई नहीं, भैया की तो वहां सिट्टी मिट्टी गुल हो गई। दोस्तों बंटी बहुत डर चुका था वहां। तो जैसे ही बंटी ने देखा कि मेरी तो गाड़ी भी लग गई, गाड़ी भी ठोक गई मेरी तो पहाड़ी में, तो बंटी ने देखा ना आगे है ना कोई पीछे है। बंटी ने फटाफट रिवर्स गियर डाला और जैसे ही गाड़ी बैक करने लगा गाड़ी बंद हो गई। दोस्तों वहां गाड़ी हो गई बंद, बार बार सेल्फ मार रहा है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा दोस्तों। तो बंटी ने फटाफट गाड़ी खोली, बाहर निकल के जैसे ही बोनट उठाने लगा
तो बंटी अपनी गाड़ी के पीछे क्या देखता है कि वही रेड सूट में वही लड़की बंटी की गाड़ी के पीछे जोर जोर से हंस रही है और ताली मार रही है। और बंटी ने क्या देखा कि ये वही लड़की है जो इतनी सुंदर और इतनी परियों जैसी लड़की मुझे मिली थी। और अब दोस्तों उस लड़की की शक्ल जैसे 100 साल की कोई बुढ़िया औरत होती है और उसके चेहरे पे पूरी झुर्रियां झुर्रियां लाइनें। और एक बात बताऊं दोस्तों, बंटी ने बताया कि जब वो बूढ़ी औरत स्माइल कर रही थी ना, तो दोस्तों उसका सिंगल एक दांत नजर आया। और बंटी ने जब उसका सिंगल दांत देखा तो बंटी वहीं बेहोश हो गया। और बंटी का भगवान देखो कैसे उसकी बंटी की हेल्प कर रहा था दोस्तों। जैसे ही बंटी बेहोश होकर अपनी गाड़ी के सामने गिरा है, उधर से एक ट्रक वाला आ रहा जो भगवान बनकर आया बंटी के लिए। उसने देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी के आगे एक बंदा पड़ा हुआ है। और ट्रक ड्राइवर को तो ऐसा लगा कि इस बंदे को इस गाड़ी वाले ने ठोक दिया। लेकिन जब ट्रक वाले ने गाड़ी के पास आकर ट्रक रोककर गाड़ी के पास आकर देखा, ये ठोका नहीं, ये गाड़ी का ओनर ही है, गाड़ी का ड्राइवर ही है। तो उसने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया, क्योंकि वो ट्रक वाला लोकल था उधर हिमाचल का। एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, एम्बुलेंस आई, बंटी को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। दोस्तों एक बात यहाँ बता दूं कि बंटी को 3 दिन हॉस्पिटल में होश नहीं आया। बंदा कोमो में चला जाता है ना, ऐसे बंटी के हालात हो चुके थे। फीवर तो बंटी का उतर ही नहीं रहा था दोस्त, क्योंकि ऐसी भयानक नेगेटिविटी चीज को जब कोई फर्स्ट टाइम फेस करता है ना, तो उसके साथ यही होता है दोस्तों। तो बंटी ने बताया दोस्तों कि कभी भी रास्ते में लेट नाइट कोई लड़की दिखे, कोई औरत दिखे, पहले उसकी जांच कर लो, फिर उसके पास जाना। बिना सोचे समझे उस लड़की को लिफ्ट दी और बाद में मेरा ये हाल हो गया। तो दोस्तों मोरल ऑफ द कहानी ये है कि अगर आपने हेल्प करनी है ना, तो पहले भैया ठोक बजा के ना पूरा चेक कर लो, वरना आपका हाल भी बंटी की तरह होने वाला है। और बंटी आज भी दोस्तों अपने जो उनके गुरुजी हैं उनके पास बंटी का इलाज चल रहा है। लेकिन 100 में से 60% बंटी अब ठीक है। और बंटी ने ये किस्सा अपना मेरे साथ शेयर किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों बाय बाय, लव यू, टेक केयर, शब्बा खैर।